Hello everyone. So today we will talk about why we are writing the programs and what is the use of the programming language. यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम बनाएं, चाहे उसको हम सी में बनाएं या हम उसको C++ में बनाते हैं या जावा, पाइथन या वीबी के अंदर जो भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो हम क्यों लिखते हैं? वो हम लिखते हैं क्योंकि हमको कंप्यूटर जो है उससे कोई ना कोई काम कराना होता है, हमको उसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, विदाउट इंस्ट्रक्शन द मशीन विल नॉट वर्क। सो इंस्ट्रक्शन हम कौन सी लैंग्वेज के अंदर दें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 0 1 लाइक दिस। सो बाइनरी लैंग्वेज वी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज नियर टू द मशीन लैंग्वेज, वी कैन कॉल इट अ मशीन लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो यूज़र फैमिलियर जो लैंग्वेज होती है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जिस कैटेगरी में उनको हम रखते हैं, यानी हमारी जो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस हैं जिनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हम प्रोग्राम्स लिखते हैं या तो हम लिखते हैं सी में, C++ में, जावा, पाइथन। सपोज हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा सी लैंग्वेज के अंदर, इंस्ट्रक्शन में हमने एक कमांड दिया जिसको हम बोलते हैं सपोज प्रिंट एफ, अ सिंपल कमांड, प्रिंट एफ मैंने कमांड दिया, ठीक है। या अगर हम C++ की बात करें तो मैंने यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी। अब ये प्रिंट एफ और ये सी आउट, ये हमारा कंप्यूटर इसको नहीं पहचानता। जब हम ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास में भेजते हैं तो कंप्यूटर को क्या चाहिए, कंप्यूटर वांट्स एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 1 0 1 लाइक दिस। सो द कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब कोई समझ में ही नहीं आ रहा उसको तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। इट इज एज सिंपल एज, सपोज यहाँ पर मैंने 2 पर्सन्स यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। अब ये फर्स्ट वन है, ये सपोज जर्मनी से है तो इसको कौन सी लैंग्वेज आती है, जर्मन। ये सेकंड पर्सन सपोज फ्रांस से है तो इसको कौन सी लैंग्वेज आएगी, फ्रेंच। क्लियर। सो अगर ये जर्मन जो है, अगर इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, तो फ्रेंच इसको नहीं समझ पाएगा। सपोज ये कह रहा है कि चलो मेरे लिए एक चाय लेकर के आओ, ठीक है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहा है, जर्मन, लेकिन ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इज कन्फ्यूज, सो द वर्क विल नॉट बी कैरिड आउट। ये प्रॉब्लम कब सॉल्व हो सकती है, जब यहाँ पर हम एक कोई ट्रांसलेटर बीच में रख दें, ठीक है, जो क्या करे, इस जर्मन वाली लैंग्वेज को और फ्रेंच में कन्वर्ट करके उसको समझा दे, देन ओनली द पर्सन विल बी एबल टू कैरी द इंस्ट्रक्शन। द सेम इज हेयर, हमारे कंप्यूटर साइंस में भी यही होता है कि वी आर राइटिंग द प्रोग्राम्स इन लैंग्वेजेस C++, जावा, पाइथन, वीबी, एंड दैट लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज इट नीड्स अ बाइनरी लैंग्वेज। So for that we are having language processors. These are called language processors, assembler, interpreter and compiler. तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या करते हैं, ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। सपोज ये हम सी आउट लिखा है या प्रिंट एफ लिखा है, तो जब ये कंप्यूटर के पास में जाएगा तो पहले क्या कन्वर्ट होगा, यहाँ पर सपोज हमारे पास में बीच में क्या आ गया, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। सो ये जो भी लैंग्वेज है इसको क्या करेगा, 0 1 1 0 0 1, सपोज बाइनरी लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा। नाउ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, सो द प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड। So some programming languages they are having interpreter, some programming language they are using the compiler, clear, and some programming language they are using interpreter as well as compiler, clear. So the purpose is this one. अब हम बात करते हैं जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे पास में क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। जैसे हम जनरल जो भाषा में बात करते हैं, चाहे हम हिंदी में बात कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में बात कर रहे हो या किसी और लैंग्वेज में, तो हर लैंग्वेज की अपनी अपनी क्या होती है, एक ग्रामर होती है, ग्रामर। ओके, सपोज हिंदी में इसको हम बोलते हैं व्याकरण, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ग्रामर। तो हर लैंग्वेज एक ग्रामर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमको सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। तो जितनी भी हमारी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनकी भी एक ग्रामर होती है कि उनको लिखने का तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स द वे ऑफ राइटिंग और द रूल्स ऑफ राइटिंग अ स्टेटमेंट और अ इंस्ट्रक्शन, हम कैसे स्टेटमेंट को लिखेंगे। जैसे इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो आई कैन नॉट से दैट ही आर गोइंग स्कूल टू, बिकॉज ऑल्दो आई हैव यूज्ड ऑल द वर्ड्स, बट उनको सेंटेंस को फ्रेम करने का एक हमारे पास में एक रूल होता है, ग्रामर होती है कि सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या करते हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया, सब्जेक्ट के बाद में हम इसको यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, फिर हम वर्ब को यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपनी अपनी ग्रामर है, अपने अपने सिंटैक्स है कि अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना है तो कैसे लिखना है। जैसे हम C++ लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक ग्रामर रूल है कि ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, यानी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको क्या लगाना है, सेमीकोलन। जैसे अगर हम इफ एल्स की बात करें, वहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, इफ
उसके बाद में इसमें कंडीशन मेंशन करते हैं और उसके बाद में इफ की बॉडी बना करके उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। क्लियर? तो इसका अलग रूल हो गया। अगर हम पाइथन की बात करें तो वो इफ एल्स पाइथन के अंदर भी हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग है। उसमें हम क्या करते हैं, इफ, ठीक है, इफ के बाद में हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी और फिर ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पर हम, यानी हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलन दे दिए, तो कॉलन के बाद में जो भी इंडेंटेड चीज़ है वो उसकी बॉडी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर सी प्लस प्लस में क्या है कि हम बॉडी को किस में करते हैं, करली ब्रेस के अंदर कवर करते हैं। सो ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव ऑल द थिंग। जैसे ग्रामर में क्या होता है, टेंसेज होते हैं, कंपोजिशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और यही सारी चीज़ें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हैं कि लूप्स जो हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। जैसे मैंने बोला लूप्स, ठीक है। अब सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास में लूप्स होते हैं, जैसे फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। इसी तरह पाइथन में हमारे पास में क्या होता है, फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है, ठीक है। यानी ये जो चीजें हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलती हैं, लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है दैट इज द बेस। यानी अगर हमको सी प्लस प्लस लैंग्वेज आती है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, सारी की सारा कोड हमको अपने को खुद को लिखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कोई डॉट लगाया, हमारे पास में फंक्शंस की लिस्ट आ गई, हमने उसको सेलेक्ट कर दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। यानी अगर हमको इंटरनली प्रोग्रामिंग के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है वो है C++. That's why in all our engineering courses we are having the C++ or C language in the very first semester. So we will talk about the C++ language from the beginning कि C++ लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, उसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, हम उसके अंदर लूपिंग स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, उसके अंदर फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं, क्लियर, उसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, यानी जैसे स्टैक्स, लिंक्ड लिस्ट, क्यू। सो देयर आर मैनी थिंग्स टू डिस्कस अबाउट दैट वी विल टॉक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच अगेन।